हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आयोडीन 125 इज 60 days. What is the percentage of radioactivity would be present after 240 days? So 240 days के बाद आपका कितना परसेंटेज आपका बचा है, ये हमें निकालना है. यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देख लेते हैं. यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शन. रेडियो एक्टिव रिएक्शन में आप जो है हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हो, ये आपका की कंसेप्ट. यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. और सिंस ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका जो वैल्यू है लैम्डा, दैट इज डी के कॉन्स्टेंट ही, ये हो जाएगा आपका इक्वल एल एन टू डिवाइडेड बाई टी हाफ के बराबर. और यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी के बराबर. आप जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से जो है यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि वैल्यू कैसे होगी. बट इसके अलावा एक और तरीका है जहाँ पे कि आपको समझना है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है. हाफ लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका परसेंटेज जब आप मतलब या फिर इनिशियली लेट्स से आपने ए नॉट लेके रखा है, वहां से आपका ए नॉट बाई टू होने में कितना आपका जो है टाइम गया है, इसको हम कहते हैं आपका हाफ लाइफ. राइट. हाफ लाइफ ऐसे डिफाइन होता है. बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है, 50% हो जाता है आपका टोटल क्वांटिटी. इससे जो है हम लोग डिफाइन करते हैं आपके हाफ लाइफ को. अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो है यहाँ पे मल्टीपल में है 60 और यहाँ पे 240, तो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर मेथड यूज कर सकते हो जहाँ पे आप मानते हो कि आपने इनिशियल सैंपल लेट्स से ए नॉट लिया था. आफ्टर 60 डेज यहाँ पे सैंपल जो है आपका क्या हो गया, ए नॉट बाई टू हो गया. देन अगेन आपका 60 डेज के बाद आप देखोगे दैट इज बेसिकली आपका टोटल 120 आवर्स 120 डेज. यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं. टोटल है आपका 120 डेज. यहाँ पे आपका जो है सैंपल फिर से ए नॉट टू का आधा हो गया, सो दैट इज ए नॉट बाई फोर हो गया. अब हम फर्दर मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे ए नॉट बाई फोर था, और यहाँ पे आप जो है टोटल और जो है आपने और 60 डेज के लिए रखा इसको. अभी टोटल डेज अगर आप देखोगे वो हो चुके हैं आपके 180 डेज के बराबर. और इसमें जो है आपका ए नॉट फोर का भी आधा हो गया, सो ए नॉट बाई एट हो गया. इसके बाद फर्दर अगर आपने यहाँ पे 60 डेज दे दिया तो यहाँ पे आपका टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 240 डेज के बराबर. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका भी आधा हो गया, दैट इज ए नॉट डिवाइडेड बाई 16 हो चुका है यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका क्या निकालना है, आपका परसेंटेज रेडियो एक्टिविटी वुड बी प्रेजेंट. राइट. कितना आपका बचा है, ये आपका बचा है आपका ए नॉट बाई 16 टाइम बचा है. यहाँ पे अगर हम निकालें परसेंटेज रिमेनिंग, यहाँ पे आपका कितना बचा है, आपका यहाँ पे बचा है ए नॉट बाई 60. टोटल इनिशियल कितना था आपका, ए नॉट था, मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू परसेंटेज. ये हो जाएगा आपके इक्वल टू 6.25% के बराबर. यहाँ पे आप जो है फाइनल आंसर लिखोगे परसेंटेज रिमेनिंग आफ्टर 240 डेज, ये हो जाएगा आपका 6.25% के बराबर. I hope you have understood the explanation. All the best.